नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो कल से शुरू होने वाला है और इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें जो है डीएलएड एडमिशन के लिए पूरा आप लोग का जो जानकारी है वहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। अगर आप लोग जो है डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं बिहार के किसी भी कॉलेज से, चाहे वो आप लोग का प्राइवेट कॉलेज हो या फिर आप लोग का सरकारी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज से आप लोग यहाँ पे जो है डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस एग्जाम को देना होगा और इस एग्जाम में अगर आप पास करते हैं तभी आप लोग जो है अपना यहाँ पे जो मेरिट होगा, जो भी आप लोग का नंबर आया होगा उस नंबर के हिसाब से आप लोग सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो है पूरा आप लोग का जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इस तरीके से आप लोग को नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। 2025 में जो आप लोग का संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसके लिए आप लोग का जो नोटिस है वहां पे जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि कब से कब तक आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 11/1/2025 से 22/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि कल से आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वहां पे शुरू होने वाला है और 22 जनवरी तक आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे कर पाइएगा। तो लगभग जो है 10 दिन का आप लोग का जो समय है वहां पे दिया गया है। 10 से 11 दिन आप लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पे कर पाइएगा। अब जैसे ही कल आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो मैं आप लोग को एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को आवेदन का जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल करना है। फिलहाल यहाँ पे जो आवेदन के बारे में सूचना है वो आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्था आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे होता क्या है वो प्रक्रिया आप समझिए, उसके बाद मैं आप लोग को आगे जानकारी देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को जो है डीएलएड में अगर एडमिशन लेना है, चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये एग्जाम आप लोग का आयोजित किया जाता है। सभी छात्रों को जो ये एग्जाम देना होगा। अगर आप लोग का नंबर अच्छा होता है तो ऐसे में आप लोग का जो सरकारी कॉलेज है वहां पे मिल जाएगा। आप सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन नंबर आप लोग का सही नहीं आता है, बहुत ही कम आप लोग वहां पे नंबर आता है, सिर्फ आप लोग पास हो जाते हैं, जो कि आप लोग का पासिंग मार्क्स यहाँ पे लगभग 35 नंबर का यहाँ पे रखा गया है। 120 में अगर आप लोग का 35 नंबर आ जाता है तो आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाइएगा और कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप यहाँ पे एडमिशन ले पाइएगा। तो ये जो है प्रक्रिया होता है, इस तरीके से आप लोग का जो एडमिशन है वहाँ पे होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है ये डीएलएड कोर्स करवाया जाता है, क्या है डीएलएड कोर्स, उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप जो टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 से लेके 8वीं तक के जो भी टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं वो लोग जो है इस कोर्स को करते हैं और क्लास 1 to 8 के लिए ही आप लोग का जो है ये कोर्स यहाँ पे वैलिड होता है। अगर उससे ऊपर के लिए टीचर बनना है तो आप लोग को बीएड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोर्स है ये आप लोग का 2 शैक्षणिक वर्षों के लिए अवधि वाला जो कोर्स है वो आप लोग यहाँ पे रहता है। यानी कि 2 साल का आप लोग का जो कोर्स है वो यहाँ पे रहता है। प्रत्येक वर्ष में कार्य करने में कम से कम 200 दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगा। यानी कि लगभग जो है 200 दिन का आप लोग का जो ट्रेनिंग है वहाँ पे दिया जाएगा हर एक साल। ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आवेदन कौन करेंगे। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि उच्च माध्यमिक +2 यानी कि अगर आप इंटर पास हैं अथवा उसके समकक्ष कोई भी आप लोग यहाँ पे जो कोर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा और कम से कम 50% अंक वाले जो उम्मीदवार हैं वही जो है इसके लिए पात्र होंगे। यानी कि आप लोग का जो इंटर है उसमें कम से कम जो है 50% नंबर आपका होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप आरक्षित कोटि से आते हैं या फिर आप लोग विकलांग हैं तो ऐसे में 5% का आप लोग का छूट होता है। तो मान लीजिए 45% से भी आप लोग यहाँ पे पास हैं तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर 50% अंक से जो है मौलवी परीक्षा भी पास हैं या फिर उर्दू के अभ्यर्थी हैं तो वो लोग भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे जो 2025 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष वर्ष का परीक्षा 2025 में सम्मिलित होंगे। यानी दोस्तों मान लीजिए आप लोग 2025 में जो है इंटर वाला परीक्षा दे रहे हैं तो भी आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अपेयरिंग वाले जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जो आप लोग का परीक्षा फरवरी महीने में हो रहा है उसमें अगर आप लोग यहाँ पे इंटर का परीक्षा देने तो भी आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। लेकिन एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में कम से कम आप लोग का जो नंबर है वो 50% से ज्यादा रहेगा, तभी आप लोग आगे जो प्रोसेस यहाँ पे कर पाइएगा, अपना जो
यहाँ पे एडमिशन है वो आप यहाँ पे करवा पाइएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। उसके बाद नीचे एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम जो आप लोग यहाँ पे एज लिमिट रहेगा वो 17 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है और इसमें अधिकतम आप लोग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वही मैंने आप लोग को जो सारी जानकारी दे दिया है कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोग का एक एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपके नंबर बेसिस पे जो है कॉलेज यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर आप लोग का नंबर अच्छा नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो ये सब आप लोग यहाँ पे प्रक्रिया रहने वाला है। उसके बाद नीचे आप लोग का रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रवेश परीक्षा जो है किस तरीके से होगा उसके बारे में सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल जो है आप लोग का 120 अंकों का जो प्रश्न है वो आप लोग यहाँ पे रहता है, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो आप लोग यहाँ पे रहता है और इसमें जो है लगभग 150 मिनट आप लोग यहाँ पे दिया जाता है। 2.5 घंटे का जो टाइम है वो आप लोग यहाँ पे दिया जाता है। किन किन सब्जेक्ट से आप लोग का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो 25 नंबर आप लोग का सामान्य हिंदी का रहेगा, गणित का 25 नंबर का रहने वाला है, विज्ञान का 20 नंबर का रहने वाला है, सामाजिक अध्ययन का 20 नंबर का रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग का जो पूरा सूचना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम जो आप लोग का क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आप लोग जो ये एग्जाम देते हैं तो कम से कम आप लोग को जो है 35% यहाँ पे जो नंबर है वो लाना ही होगा इस एग्जाम में, यानी कि 120 नंबर में आपको कम से कम जो है 35 नंबर लाना होगा, तब आप पास माने जाइएगा। उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल होंगे कि आप किसी भी कॉलेज में जो है एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो आप लोग का प्राइवेट कॉलेज हो या फिर आप लोग का सरकारी कॉलेज हो। तो 35% कम से कम नंबर आपको लाना होगा। तो एग्जामिनेशन फी की बात करें तो अगर आप जो है सामान्य कोटि से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य से आते हैं, तो ऐसे में आप लोग का दोस्तों 960 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगने वाला है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग को 960 रुपए यहाँ पे लगने वाला है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आप लोग का यही लगने वाला है। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, दिव्यांग से आते हैं, तो आप लोग को जो है 760 रुपए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे देना होगा। इतना जो है आप लोग का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। आवेदन करने का जो डेट है वो आप लोग का 11/1 यानी कल से आप लोग यहाँ पे आवेदन शुरू होगा और 22/1/2025 तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो उसके बारे में आप लोग को जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग का जो आवेदन है वो इस वेबसाइट के माध्यम से होने वाला है। कल मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा कहां से आप लोग को अप्लाई करना है। उसके बाद ज्यादा आप लोग को यहाँ पे जानकारी नहीं है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप लोग का लगने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मैट्रिक का आप लोग का जो है अंक पत्र यहाँ पे लगने वाला है, इंटर का अंक पत्र लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले जो छात्र होंगे उनका यहाँ पे जो है आप लोग का जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो जिनका भी जाति लगता है वो लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप लोग का नॉन क्रीमी लेयर वाला जो प्रमाण पत्र है वो भी आप लोग यहाँ पे लगाना होगा। ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग को आवासीय भी यहाँ पे लगाना होगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे तैयार रखना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो एक बार जो है आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे तैयार करवा लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। तो ये जो पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और इस तरीके से डीएलएड एडमिशन के लिए आप लोग का जो पूरा आप लोग का नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग को डीएलएड एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है या फिर जो है ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है सीधे अपने गूगल में चले जाना है। गूगल में जाकर आप लोग को सर्च करना है YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आपको दिख रहा है ये आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा। सबसे पहले जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है, यहाँ पे डीएलएड लिखकर डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डीएलएड लिखकर सर्च कीजिएगा तो आप लोग को पोस्ट मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे जो है आप लोग को लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में नीचे आप लोग का जो है एक इंपॉर्टेंट लिंक्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और जब भी आप लोग का लिंक चालू होगा तो क्लिक पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग जो ऑनलाइन अप्लाई है वहाँ पे कर पाइएगा। इसका लिंक मैं आप लोग को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप जो फॉर्म है वहाँ पे भर पाइएगा। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है मैंने आप लोग को वहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।